गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 की सम रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हम क्लास 9th में भी देख चुके हैं कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस ए रेशनल नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। ऑल्सो हमने और भी देखा था कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। तो अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मेरा 9th क्लास का भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब में भेज दिया है, आप भी देख सकते हो कि ये रेशनल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन सर्च करो। तो उसमें क्या था, कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल नंबर, और सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal number, recurring decimal expansion। तो recurring का मतलब क्या है? recurring का मतलब जो है वो रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर होता है तो डेसिमल नंबर के बाद टर्मिनेट नहीं होता, उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ डिजिट आता है, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर आता है, डिजिट आता है, वो क्या होता है? रिपीट होता है, इसलिए उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर बोला जाता है। तो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम टर्मिनेटिंग के बारे में देखेंगे। पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, और उसको हम जब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कैसा फॉर्म निकलेगा, उसका पैरामीटर कैसा होगा, ये इधर हम देखेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहले एग्जाम्पल है 0.345 और एक एग्जाम्पल है 7.25। तो उसको जब हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा उसका न्यूमरेटर में क्या क्या होगा? न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 3, 4, 5 ऐसे होगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डेसिमल जो होगा वो 1 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद जितने सारे नंबर होगा उतने सारे हम 0 लिखेंगे। 1, 2, तो हमारे पास 1, 2, 3 नंबर ऑफ, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो इधर हम 3 0 दे देंगे, 1 के बाद हम 3 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। तब इसको ऐसे हम लिखेंगे, ये कैसे होगा? 725 हो गया, और डेसिमल को हम 1 लेंगे। डेसिमल के बाद कितने सारे नंबर है? 1, 2, यहाँ 2 0 लेंगे। ये हो गया रेशनल नंबर। तब हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। तो ये हो गया 3 × 5 × 23, और ये जो हो गया ये होगा 4 × 5 × 4 × 5 × 2। तो इधर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 3 × 23 डिवाइडेड बाय ये होगा 2 राइज टू द पावर 3 × 5 राइज टू द पावर 2। ठीक है, और ये कैसे होगा? इसको हम लिखेंगे 5 × 5 × 20 और इसको हम लिखेंगे 2 × 5 तो इधर 1 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 5 कैंसिल हो जाता है।
तो हमारे पास जो है 29 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारे पास जो निकला कि जो डेसिमल नंबर को, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर में जब कन्वर्ट किया तो इधर हमने देखा कि उनके जो डिनोमिनेटर में हमने ऑब्जर्व किया, इधर जो डिनोमिनेटर है उनके डिनोमिनेटर में देखा कि 2 राइज टू द पावर समथिंग्स इंटू 5 राइज टू द पावर समथिंग्स आता है। तो इधर also 2 राइज टू द पावर सम नंबर्स एंड 5 राइज टू द पावर, इधर तो 5 कैंसिल हो गया है, अगर 5 कैंसिल नहीं होता तो 5 राइज टू द पावर सम 1 आता है। इसको भी हम लिख सकते हैं 29 डिवाइडेड बाय 2 राइज टू द पावर 2 इंटू 5 राइज टू द पावर 0। तो हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का नंबर को जब हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और वो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो एक फॉर्म आता है, वो क्या है 2 राइज टू द पावर समथिंग्स इंटू 5 राइज टू द पावर समथिंग्स आता है। तो उसको एक थ्योरम में हम लिख सकते हैं। क्या होगा ना, कोई भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को उसके रेशनल नंबर से एक्सप्रेस करेंगे, जो उसका डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में आएगा, तो उसको हम एक थ्योरम में लिख देते हैं। तो क्या होगा, तो इधर हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन can be converted into rational number, that is P/Q form, where P and Q are any integers and Q and P and Q are any integers with 4 prime number and Q is equal to, so Q को हम लिख सकते हैं 2 राइज टू द पावर n into 5 raised to the power n. So here some things in m and n are any number, either 0 or 1, 2 और भी नंबर हो सकता है। So where m and n are any two integers. So here m and n are any two integer हो सकता है। तो इधर हम लिखेंगे कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दैट इज P/Q फॉर्म में। और P/Q और Q कैसा होगा, Q जो फॉर्म होगा Q ऐसा फॉर्म होगा एंड Q का जो फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, where m and n are any two integers. So m और n का वैल्यू जो इधर जो m और n है वो एनी इंटीजर हो सकता है। ये ओनली दिस इज ओनली फॉर द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। उसका रिवर्स जो है वो अदर थ्योरम में है। अनदर थ्योरम जो है, अनदर थ्योरम में क्या है, कोई भी एक रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में है और अगर 2 राइज टू द पावर n into 5 राइज टू द पावर n होता है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या है, वो अनदर थ्योरम, वो रिवर्स थ्योरम, उल्टा वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या है, वो जो स्टेटमेंट है वो
वो पहले वाला जो ये जो स्टेटमेंट है उसका रिवर्स है, रिवर्स वो सेकंड थ्योरम है, ठीक है। ये जो थ्योरम है उसका रिवर्स ये थ्योरम है, तो उसको इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, अगर कोई भी एक रेशनल नंबर आपको दिया होगा, कोई भी ऐसे रेशनल नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपको एक रेशनल नंबर कोई भी ऐसी, अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया गया, लाइक सपोज c/d, आपको एक रेशनल नंबर दिया गया इधर c/d, और उसको आपको पूछा गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो आप क्या करोगे, ये जो d को है पहले आप डिनोमिनेटर d को ऐसे फॉर्म में लिखोगे। अगर ऐसे फॉर्म में आ गया 2 राइज टू द पावर m into 5 राइज टू द पावर m, ऐसे कि अगर m का वैल्यू कोई भी नंबर आया या n का कोई भी नंबर आया तो ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर d को अगर ऐसे करते, अगर d 2 राइज टू द पावर समथिंग into 5 राइज टू द पावर समथिंग ये फॉर्म में आ गया, तो ये जो c/d है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अगर नहीं आया, ये जो फॉर्म में नहीं आया, ठीक है, ये अगर 2 राइज टू द पावर समथिंग into 5 राइज टू द पावर 5 समथिंग नहीं आया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। वो अनदर हम थ्योरम में देखेंगे। सो अनदर थ्योरम में ये क्या है कि ये रेशनल नंबर कैन है, ये रेशनल नंबर है Q है, उदाहरण देखेंगे कि रेशनल नंबर Q है नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 राइज टू द पावर n into 5 राइज टू द पावर n इक्वल टू Q है the rational number will be non-terminating recurring decimal expansion. So वो जो नंबर होगा, वो जो रेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा विथ रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। हम कर लेते हैं, एग्जांपल है 15 डिवाइडेड बाय 110। तो वो जो रेशनल नंबर दिया गया है उसको हमको दिखाना होगा कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर 2 राइज टू द पावर m into 5 राइज टू द पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। अगर वो उस फॉर्म में आ गया तो ये जो हमारा पास जो है नंबर वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उस फॉर्म में नहीं हुआ तो हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो पहले हम 110 को हम फैक्टराइज करते हैं। उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो into 5 into 11 आएगा। तो हमारे पास 2 into 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा 11 है, एक्स्ट्रा एक 11 प्राइम नंबर आ गया। तो ये जो है वो फॉर्म में नहीं निकला, वो फॉर्म में नहीं आया। तो इसी से तो यह हम क्या करेंगे कि
इक्वल टू 2 into 5 into 11, which is not the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, where m and n are any integers. So it is not the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. So ये कौन सा थ्योरम होगा? ये लास्ट जो हमने थ्योरम लिखा वही होगा। तो उसमें क्या था, ये जो नंबर है वो क्या होगा, वो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इधर डिवाइड बाय 10 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट another example here, 14/70। तो इधर जो 70 है, ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है कि नहीं, हम पहले क्या करेंगे उसका हम उसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 2 into 7 और ये जो हो गया 7 into 2 into 5। तो इधर 7 कैंसिल हो जाता है, उसके बाद 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 1/5 एक रेशनल नंबर जो इक्विवेलेंट टू 14/70 हुआ। तो इधर जो क्यू जो है, इधर p and q आर को प्राइम नंबर हुआ, तभी q जो फॉर्म है q इधर 5 को 2 राइज टू द पावर n 5 राइज टू द पावर n। तो इधर 2 तो नहीं है, तो इधर हम कैसे लिखेंगे 2 राइज टू द पावर 0 into 5 राइज टू द पावर 1। तो 2 राइज टू द पावर 0 का मतलब है 1 और 1 into 5 राइज टू द पावर 1 into 5 हो गया। तो ये जो नंबर हुआ वो उसी फॉर्म में है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, तो 14/70 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो देन you can write 14/70 is equal to 1/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको पूछा होता है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल points, find the place value after the decimal points of the given decimal number। तो इधर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है जैसे कि फाइंड द प्लेस वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर। इधर आपको एक डेसिमल नंबर दिया है, उसको पूछा है कि डेसिमल नंबर, उसको पहले हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल नंबर की डेसिमल पॉइंट के बाद कितना प्लेस वैल्यू के बाद वो जो नंबर है टर्मिनेट हो जाएगा। तो इधर हमको ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में वो उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आंसर है 37/40, तो उसको हम क्या करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, पहले जो क्यू है, क्यू को हम क्या करेंगे
उसको 2 राइज टू द पावर m इंटू m 5 राइज टू द पावर n के हिसाब से लिखेंगे। तो ये जो होगा 37 डिवाइडेड बाय 40 जो है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन हिसाब से लिखेंगे। 2 से डिवाइड करके सब होगा, उसके बाद अब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 10 अगेन डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। तो 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा 2 राइज टू द पावर 3 2 into 2 into t, so 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 1 आएगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे 37 इधर देखो 2 raised to the power 3 है, तो इधर 5 raised to the power 3 होने से क्या होगा, जो 2 into 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका पावर 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 राइज टू द पावर 3 इंटू 5 राइज टू द पावर 1 इंटू 5 राइज टू द पावर 2 हम नीचे डिवाइड करेंगे और 5 राइज टू द पावर 2 करके इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ये जो हो गया 37 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 35 समथिंग, और ये जो हो गया 2 राइज टू द पावर 3 इंटू 5 राइज टू द पावर 3 हो गया। देन इसका वैल्यू कितना है, हम इसको कर लेते हैं 35 से है 92, तो ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का 4 राइज टू द पावर 3 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 10 राइज टू द पावर 3, देन ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 1000। तब उसको जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 0 के लिए हम 5 लेंगे, तो 0 के लिए ये हो जाएगा 5, और 0 के लिए 2, और 0 के लिए 9, और 1 के लिए हम डेसिमल उसके आगे 0 हम लिख देंगे, तो 0.925 हुआ। तो डेसिमल नंबर के बाद कितने प्लेस वैल्यू इधर हुआ, 1 2 3 प्लेस वैल्यू के बाद वो स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर। तो इधर जो क्वेश्चन था डेसिमल नंबर के 3 प्लेस वैल्यू के बाद वो टर्मिनेट हो गया। तो इधर हम ऐसा लिखेंगे द डेसिमल नंबर इज टर्मिनेट after 3 place value, after 3 place value। तो इधर हम 3 place value के बाद ये जो डेसिमल नंबर हुआ वो टर्मिनेट हो गया। तो आप पहले भी कर सकते हो, ये पहले से शुरुआत से भी आप कर सकते हो। इधर हमने देखा 37 डिवाइडेड बाय 2 राइज टू द पावर 3 इंटू 5 राइज टू द पावर 1 हुआ। तो उसमें देखा कि 2 का पावर जो है 3, तो इधर 5 का पावर 1 है। अगर 2 का पावर या 5 का कोई भी पावर, अगर 2 या पावर या 5 का कोई भी पावर हाईएस्ट होगा तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा उसका पावर के साथ टर्मिनेट होगा। इधर देखो 2 का पावर 3 हाईएस्ट है, 5 का पावर 1 था तो 1 नहीं होगा, तो इधर 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो दैट मीन्स वो जो रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा 3 प्लेस पे। अगर कोई भी एक एग्जांपल में ऐसे फॉर्म में आएगा 2 राइज टू द पावर
m इंटू 5 राइज टू द पावर n फॉर्म में आ गया। एंड उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, अगर 2 का पावर हाईएस्ट हुआ या 5 का पावर अगर हाईएस्ट हुआ, अगर कोई भी पावर अगर हाईएस्ट हो गया तो वो जो डेसिमल नंबर है, वो जो रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग होगा, उसी प्लेस वैल्यू के साथ इक्वल होगा। इधर 3 जो हाईएस्ट था, तो 3 हाईएस्ट था मतलब 3 प्लेस वैल्यू के बाद वो टर्मिनेट हो गया। अगर कोई भी एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी और एग्जाम्पल 13 डिवाइडेड बाय 125, तो इधर देखो 13 डिवाइडेड बाय 5 राइज टू द पावर 3। सो इसका जो डिनोमिनेटर देखो इधर 2 राइज टू द पावर 0 इंटू ये जो है इसको हम 13 डिवाइडेड बाय 2 राइज टू द पावर 0 इंटू 5 राइज टू द पावर 3। ये जो फॉर्म है उसका जो पावर है 2 का पावर 0 है और 5 का पावर 3 है, ठीक है। तो हम देखेंगे किसका पावर ग्रेटेस्ट है। तो इसका जो पावर 5 का पावर 3 है वो ग्रेटेस्ट है, तो हम लिखेंगे वो जो ये वाला जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा आफ्टर 3 प्लेस वैल्यू। सो इधर जो टर्मिनेटिंग द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटेड आफ्टर 3 प्लेस वैल्यू। तो इधर भी हम लिखेंगे दिस रेशनल नंबर 13/125 इज टर्मिनेटेड आफ्टर 3 प्लेस वैल्यू। ऐसे करके भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा हर एग्जाम में आता है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान से लिखना है, और डाउट कोई भी है तो पूछना। थैंक यू।